थी। चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। इस टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे, इसके बाद ही हम लोग कॉग्निशंस को समझ पाएंगे कि कॉग्निशंस क्या है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद करेंगे कि आज के क्लास में ही हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है हम लोग का संप्रत्यात्मक विकास, संप्रत्यय। ठीक है, हम लोग का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है किसी भी चीज के प्रति। हम लोग की इससे पहले एक टॉपिक आप लोग को बताए थे, तो उसमें हम आप लोग को कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे कि हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है, कॉन्सेप्ट में हम लोग का जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे कैसे प्रोसेस से डेवलप होता है। ठीक है, कैसे हम लोग सेंसरी ऑर्गन के थ्रू अपने इन्वायरमेंट से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अपने माइंड में जो है उसको सेट करते हैं, उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं कौन किस ग्रुप में आ रहा है। इसके बाद उसके ऊपर अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि एक्चुअल में वो है क्या। ठीक है, ये चीज हम आप लोगों को शायद इससे पहले कोई टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें इस चीज को बताए थे। उतना हम लोगों को इसमें नहीं जानना है। इसके बाद हम लोग इस चीज को अच्छे से कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो जानेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब हमारी अवधारणा, हमारा सोच किसी भी चीज के प्रति, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, उसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहेंगे। ठीक है, किसी भी चीज के प्रति, चाहे मान लीजिए एक छोटा बच्चा ही है, छोटे बच्चे की नजर में पेंसिल क्या है, पेंसिल के लिए उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चाहे मोबाइल के लिए उसका क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे की नजर में, या फिर किसी भी चीज के लिए, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी वस्तु है, या कोई एनिमल्स है, किसी के लिए भी बच्चा जब छोटा होता है, फर्स्ट टाइम अपने एनवायरमेंट में गया, बहुत सारी चीजों को देखता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को वो देखता है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट टाइम में जब उन चीजों को देखता है तो वो पूरी तरीके से उन चीजों से मतलब उसका पूरा नॉलेज नहीं होता है कि एक्चुअल में वो क्या है। वो धीरे धीरे उन चीजों को जानता है, उनके विषय में अपना कॉन्सेप्ट बनाता है कि ये गाय है। ठीक है, ये गाय है, ये इसके चार पैर होते हैं, चाहे ये माँ बोलती है, चाहे ये दूध देती है, ये डोमेस्टिक एनिमल है। ये कॉन्सेप्ट जो है धीरे 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 बच्चों का क्या होता है, क्लियर होता है। शुरुआत में हम लोग क्या हुआ, हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे कि शुरुआती दौर में जब बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, तो उनमें बच्चों का जो भी कॉन्सेप्ट या फिर बच्चों की जो भी अवधारणा बन रही है वो क्लियर नहीं होती है। ठीक है, वो स्पष्ट नहीं होती है। हम लोग छोटे बच्चों से देखिएगा, किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज के विषय में पूछेंगे, वो उसके लिए जो भी आंसर्स देंगे, उसका आंसर मतलब उसको उस चीज के विषय में पूरा नॉलेज ही नहीं है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, उटपटांग चीजों को बोलते हैं। ठीक है, उनके अनुसार वो उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो उनका क्या है, भ्रांत हम लोग उसको कॉन्सेप्ट कहेंगे, मिसकंसेप्शन कंसेप्शन कहेंगे, यानी कि वो जो है सही ज्ञान जो है या सही नॉलेज जो है बच्चों को उस उम्र में नहीं होता है। देखिए, अवधारणा होती क्या है, समझ, किसी भी चीज को जानना। हम लोग कैसे किसी भी चीज के प्रति अपनी अवधारणा बनाते हैं। तो जब छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे इन्वायरमेंट में गए, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हुए, उनको बहुत सारी चीजें वहां पे दिखी, उन चीजों को वो क्या करते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू पहले तो अपने माइंड में वो स्टोर करते हैं। इसके बाद उनमें जो सिमिलर उनके क्वालिटीज है, जो समान गुण है, उस समान गुण के आधार पर जो है, ठीक है, उसके प्रति वो अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अपनी एक धारणा बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो एनवायरनमेंट में गया, वहां पे वह गाय को भी देख रहा है, वो डॉगी को भी देख रहा है बच्चा। ठीक है, वो कैट देख रहा है, वो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देख रहा है जिसके चार पैर होते हैं। तो बच्चे ने इन सब के को देखने के बाद इन सब में एक सिमिलरिटी देखी, एक समानता देखी कि सबके क्या है, चार पैर है, सब क्या है, चौपाया है, चार पैरों वाले एनिमल है। ठीक है, तो बच्चे ने उनकी समानता के आधार पर, उनमें जो सिमिलरिटीज है, उन सिमिलरिटी के आधार पर अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया कि ये सारे एनिमल्स क्या है, चौपाया जानवर है, उनके चार पैर होते हैं। ठीक है, या फिर एनिमल्स में मान लीजिए बच्चे जो है वो बर्ड्स को देख रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, तो कुछ पक्षी को देख रहे हैं काले हैं, कुछ पक्षी को देख रहे हैं वो ग्रीन कलर के हैं, कुछ पक्षी साइज में छोटे हैं, कुछ पक्षी साइज में उनसे बड़े हैं। तो उनमें भी एक सिमिलरिटी बच्चा क्या देख रहा है, एक समानता बच्चा सब पक्षियों के बीच में ये देख रहा है कि सारे के सारे पक्षी जो है क्या होते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तो उसकी सिमिलरिटी, उसकी समानता के आधार पर बच्चा अपना एक अवधारणा यहाँ पे क्या बना रहा है, अपना एक ज्ञान विकसित कर रहा है कि ये जो एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल आसमान में उड़ने वाले
एनिमल है, यानी कि उनमें जो समान गुण है, उनके गुणों के आधार पर, ठीक है, जितने भी इन्वायरमेंट में चीजें देख रहे हैं, उनमें समानता, उनमें समान गुणों के आधार पर वो अपना एक जो है कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अपनी एक अवधारणा बना रहे हैं कि इनके 4 पैर हैं तो ये चौपाया जानवर है, ये आसमान में उड़ते हैं तो ये सारे के सारे पक्षी हैं, कुछ पानी में रहने वाले हैं तो ये सारे के सारे हम लोग के एक्वाटिक एनिमल्स है, जलीय प्राणी है। तो इस तरीके से बच्चे जो होते हैं अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक अवधारणा बनाते हैं, ठीक है। शुरुआती दौर में बच्चों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, वो क्लियर नहीं होता है, वो भ्रांत होता है, ठीक है। उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरीके से क्लियर, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के प्रति उनका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। तो मेंटल जो हम लोग का एक फॉर्मेट है, माइंड में वो जो कुछ भी बना रहे हैं एनिमल्स के प्रति, उसकी सिमिलरिटीज को देखकर हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है हर एनिमल्स की कुछ एक सिमिलरिटीज को देख रहा है कि सबके 4-4 पैर हैं, तो उसके अनुसार जो है वो क्या बनाया, उसका कॉन्सेप्ट बना कि ये क्या है, हम लोग का एक चौपाया एनिमल है, 4 पैरों वाले जानवर है, ठीक है। कोई बच्चा अपना कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि हर इंसान जो है इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, तो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट बनाने का भी अलग अलग व्यू होगा, ठीक है। कोई जो है उसमें दूसरा सिमिलरिटी देखा, वो सिमिलरिटीज क्या देखा, ठीक है, या फिर सब उसमें कोई अदर बच्चा है, वो उसमें क्या सिमिलरिटी देखा कि ये ऐसे एनिमल्स है जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, किसी को कुछ नहीं करते हैं, और ये बहुत ही शांत रहने वाले हैं, प्राय इनको दूसरों के घरों में भी एज ए डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में देखा गया है। तो वो इसके प्रति उसको डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में उनका कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। तो इंडिविजुअली हर एक बच्चा अपना अपना कॉन्सेप्ट अलग अलग बनाएगा, ठीक है। कोई गाय के प्रति अपना कॉन्सेप्ट कुछ अलग बना रहा है, कोई गाय को किसी अलग कॉन्सेप्ट से जान रहा है, तो कोई गाय को कुछ अलग कॉन्सेप्ट से जान रहा है, ठीक है। सबका अपना अपना बनाने का उसकी अवधारणा बनाने का तरीका जो होगा वह अलग अलग होगा। हाँ, लेकिन एक चीज सिमिलर रहेगा, वो क्या, कि उनकी समानता के आधार पर इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उनमें जो भी समानताएं हैं, उनकी समानताओं के आधार पर वो जो कॉन्सेप्ट अपना बना रहे हैं, जो अपनी अवधारणा बना रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रत्यय कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, संप्रत्यय, यानी कि कॉन्सेप्ट का नाम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, आप लोग को जो नोट्स दिए थे उसमें दिया हुआ है कि कई वस्तुओं के गुणों को एक समान नियम से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वस्तुओं को उसके समान गुण के आधार पर, यानी कि जो भी उनमें सिमिलरिटीज है, जो भी समानता है, उसके आधार पर, उसके समान गुणों के आधार पर बनने वाले मानसिक प्रारूप, यानी कि हम लोग का जो मेंटल फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेट होगा, उसके अनुसार जो हमारे माइंड में जो भी उसके प्रति कॉन्सेप्ट बन रहा है, उसी को हम संप्रत्यय कहेंगे। इंग्लिश में उसको कॉन्सेप्ट कहेंगे, हिंदी में उसको संप्रत्यय के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो संप्रत्यय क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कि अपने इन्वायरमेंट में हम लोग अपने संवेदीय यानी कि सेंस ऑर्गन के थ्रू जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, ठीक है। आंखों के थ्रू, अगर मान लीजिए हम किसी एनिमल्स का पिक्चर्स ले लिए, पिक्चर्स क्लिक को, जैसे कि पिक्चर क्लिक होता है ना, वैसे ही हमारा आंख क्या है, कैमरे का काम करता है, क्या करता है, पिक्चर्स को क्लिक कर लेता है और माइंड में उसको स्टोर कर लेता है। कान के थ्रू हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लिए, या फिर स्मेल्स के थ्रू हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अपने स्किन के थ्रू बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इन सब के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट किए, उसकी सिमिलरिटीज को, उसमें जो भी समानता है, मान लीजिए 2-4 चीजों को हम लोगों ने माइंड में कलेक्ट किया है, हम 2-4, आज हम इन्वायरमेंट में, बच्चा जो है बाहर निकला, ठीक है, बाहर में उसने बहुत सारी चीजों को देखा। बाहर में बच्चा क्या क्या देखा, डॉगी देखा, काऊ देखा बच्चा, बहुत सारे बर्ड्स को भी देखा, और भी बहुत से छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा। इन सारी चीजों को बच्चा जो है बाहर घूमने गया तो देखा। अब इन चीजों को देखने के बाद वो क्या किया, माइंड में इन सबका अपना एक पिक्चर क्लिक करके रख लिया। अब वो उनके विषय में अपना एक कॉन्सेप्ट बना रहा है, धारणा बना रहा है कि हम काऊ देखे, कैट देखे, डॉग देखे, इन सब के क्या है, 4-4 पैर हैं, तो उनके समानता के आधार पर ये क्या है, हम लोग के चौपाया जानवर है।
ठीक है। बच्चे जो खेल रहे थे वो क्या है, वो ह्यूमंस है, वो दो पैरों पे खेल रहे थे या फिर वो हमारी तरह दिख रहे थे, तो वो क्या है, ह्यूमंस है। पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे उनकी समानता के आधार पर उसका कॉन्सेप्ट क्या बनाया कि आसमान में उड़ने वाले एनिमल है। तो इस तरीके से वो अपना क्या बनाता है, एक कॉन्सेप्ट बनाता है। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को समझने से पहले हमको कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है किसी भी चीज के प्रति। अब मान लीजिए बच्चा पहली बार पेंसिल ही देख रहा है, अब देख रहा है कि मेरा भैया जो है या फिर मेरी बहन जो है वह पेंसिल से क्या कर रही है, लिख रही है। तो बच्चा इस चीज को देखा, वह ये देख रहा है, वह ये नोटिस कर रहा है कि इससे लिखा जा रहा है, तो उसके माइंड में इसके प्रति एक कॉन्सेप्ट बन रहा है ना कि इसके थ्रू क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, इससे क्या करेगा, कॉपी में लिखने का कोशिश करेगा। ठीक है। या फिर इसे कॉपी में कुछ भी वो लिखेगा। तो बच्चे के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बना कि यह पेंसिल है और इससे हम लोग का लिखा जाता है। चाहे बच्चा पहली बार मोबाइल ही देखा, ठीक है, वह अपने पेरेंट्स के हाथों में या फिर किसी अदर फैमिली मेंबर के हाथों में बच्चा मोबाइल देखा, तो मोबाइल देखने के बाद बच्चे को समझ में आया कि इसमें वीडियोस आते हैं या इससे फोन आते हैं। बच्चा उसको देखा, अपने माइंड में स्टोर किया, वो उसको एक बार दो बार तीन बार उसको देख रहा है, उस चीज को वो नोटिस कर रहा है। इसके बाद बच्चे के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि इससे फोन आता है, इसको ऐसे कान में लगाकर बात किया जाता है। ठीक है। अब वो बच्चे को देखिएगा, छोटे बच्चे को देखिएगा कि फोन जहां भी देखेगा ना बच्चा, अपने फैमिली को मेंबर्स को या फिर किसी अदर्स को वो देख रहा है कि ये चीज ऐसी है जिसको यहाँ लगाया जाता है और यहाँ लगाकर बात किया जाता है। तो बच्चा फोन जहां देखेगा उसको उठा के कहाँ लगाएगा, कान में लगाएगा और बात करने की कोशिश करेगा। उसको क्या, उसका क्या माइंड में कॉन्सेप्ट बन रहा है कि इससे जो है इसको यहाँ लगाया जाता है और इससे बात की जाती है। चाहे इसमें कुछ भी हम लोग वीडियोस देखते हैं, बड़े बच्चे होंगे उनका कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा क्लियर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे देखेगा अपने पेरेंट्स को कि हम ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है। नए नए वीडियोस आ रहे हैं तो वो सारी चीजें वो करने की कोशिश करेगा, तो उसका बच्चे का क्या होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे धीरे धीरे, बच्चे छोटे होते हैं उनका जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या होगा, क्लियर नहीं होगा। वो डाउट मतलब पूरी तरीके से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, वो भ्रांत में रहेगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, ठीक है, बच्चों का कॉन्सेप्ट अपने आप धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। और बच्चे हम लोग के जानते हैं, जब तक बच्चे जो है हम लोग के पोस्ट चाइल्डहुड तक आते हैं ना, तब तक बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं रहता है। बच्चे जब टीनेजर में आएंगे, 12 से 18 साल की उम्र में आ जाएंगे, तब बच्चों का किसी भी चीज के प्रति जो कॉन्सेप्ट बनता है वो पूरी तरीके से क्लियर होगा। और पहले के बने हुए कॉन्सेप्ट में जो उनमें गलतियां थी या जिसके विषय में वो कुछ गलत सोचते थे, उसमें भी वो क्या करेंगे, सुधार लाने की कोशिश करेंगे। हम लोग का भी बचपन में बहुत सारा, बहुत चीजों का कॉन्सेप्ट बना है वो बहुत गलत बना है। हम लोग बचपन में किसी चीज को समझते थे कि ये ऐसे होता है, ठीक है, या फिर ये चीज ये है, लेकिन हम लोग का क्या था, वो कॉन्सेप्ट बना हुआ, जो भी अवधारणा हम लोगों ने बचपन में बनाई थी वो गलत थी। हम लोग जैसे जैसे बड़े हुए तो क्या बोलेंगे, अरे हम तो बचपन में समझते थे ना कि ये मूवीज में जो हीरोज लोग जो फाइट करते हैं चाहे जो भी करते हैं ना, वो मर जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं। जैसे जैसे बड़े हुए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं ये चीज हम जो बचपन में जो अपना कॉन्सेप्ट बनाए थे वो गलत है। ठीक है। चाहे जिस भी चीज के प्रति हम अपना कॉन्सेप्ट बचपन में बना रहे हैं, बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड में या फिर पोस्ट चाइल्डहुड में या फिर हम लोग इन्फेंसी स्टेज में, हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है उस समय हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, उसमें कोई ना कोई भ्रांति रहती है। समझ में आया, कोई ना कोई हम लोग का उसमें कमी रहेगी, जो कि हम लोग आगे जैसे 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 ग्रोथ करेंगे हम लोग उसमें क्या करते हैं, सुधार लाते हैं, हम लोग उसमें बहुत ज्यादा बदलाव लाते हैं। और हम लोग जब टीन एजर में चले जाते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बनाने का जो मेंटल पावर होता है वो एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। उस समय हम लोग अपने पीछे जो कुछ भी गलत भ्रांति पैदा किए थे या गलत सोच था हम लोगों का, ठीक है, जिस चीज के प्रति, चाहे कोई हम लोग का एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे जिस चीज से भी रिलेटेड हो, वो हम लोग का क्या होता है, उस स्टेज में आके पूरी तरीके से क्लियर होता है। ठीक है। तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहेंगे, केवल कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हम लोग का कैसे बनता है, किसी भी चीज के प्रति हमारी धारणा कैसे बनती है। अब इसी जो हम लोग का जो किसी भी, मान लीजिए पेंसिल के प्रति हमारी जो धारणा बनी, अब हम लोग धीरे 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 इसके विषय में जैसे जैसे डेवलप करते गए, इसके विषय में हमारा और ज्यादा नॉलेज होती गई। ठीक है। शुरुआत में बच्चे को पता है कि ये मोबाइल है, इसको यहाँ कान में लगाते हैं तो आवाज आती है।
बात करते हैं। बच्चे का कॉन्सेप्ट बस इतना तक था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसका कॉन्सेप्ट उसके प्रति, मोबाइल के प्रति और क्लियर हुआ। इसमें हम लोग वीडियो देख सकते हैं, इसमें हम लोग गाना सुन सकते हैं, इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट धीरे 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 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बृहद पैमाने पर बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, तो वही जो उसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एज के अनुसार जो डेवलप्ड कर रहा है, वही हम लोग का क्या कहलाता है, उसी को हम लोग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे, यानी कि संप्रत्यात्मक विकास के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले किसी चीज के प्रति केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ छोटे तौर पर, बस वो क्या है हम लोग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही डेवलप्ड होते होते उसके विषय में हम लोग बहुत ज्यादा नॉलेज जो कर बना लिए, वो हम लोग का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जो भी कुछ करते हैं, हम लोग का जो टॉपिक्स रहता है, मान लीजिए प्राइमरी सेक्शंस में हम लोग को एसएसटी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अर्थ कैसा है, अर्थ गोल है, अर्थ अपने अपने ही प्लेस पे क्या करता है, रिमूव करता है, सन के चारों तरफ मूव करता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चे के एज के अनुसार, उसके माइंड कैपेसिटी के अनुसार उनको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया जाता है। ठीक है, उसी चीज को आप जब उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, हाँ उससे ऊंचे क्लासेस में जाओगे, तो उसी चीज को और अधिक कितने अच्छे से डीपली बताया जाता है कि अर्थ के हम लोग के इंटीरियर पार्ट्स में क्या है, अर्थ का फॉर्मेट कैसे हुआ है, अर्थ के अंदर कितना टेम्परेचर है, क्या है, उसको और डीपली बताया जाता है। उससे जब बड़े क्लासेस में जाते हैं, वही टॉपिक रहता है, उसको और डीपली पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या था कि ये अर्थ है, गोल है, ये हमारा सन के चारों तरफ मूव करता है, इतना ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, उसका एज बढ़ रहा है, उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ रही है, बच्चे का कॉन्सेप्ट उसी टॉपिक पे और ज्यादा डीपली होते जा रहा है, और ज्यादा जो है वाइड होते जा रहा है, उसको और ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे कि शुरुआती दौर पे बच्चों को केवल लेटर्स या अक्षर बताए जाते हैं, अ आ क ख, ये सारे बताए जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया बच्चों को कि ये क्या है, क से कबूतर, ख से खरगोश, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया जाता है। लेकिन बच्चे जब उससे ज्यादा डेवलप कर जाते हैं, एज उनका बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो उसी अक्षर से या उसी लेटर से उनको जो है वर्ड्स बनाना सिखाया जाता है, फिर सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है, फिर वो जो है पूरा का पूरा एक पैसेज या पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। उनका जो धीरे धीरे उस चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बना, तभी तो वो धीरे 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 डेवलप किए। पहले बच्चे को क का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि क होता क्या है, उसको पहले क का कॉन्सेप्ट बताया गया। ठीक है, क से कमल होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। ठीक है, कमल पानी में खिलता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। अब क्या है, बच्चे को क का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब उससे बनने वाले जितने अक्षर हैं, जो कुछ भी है, बच्चा उसको अच्छे से जान जाएगा, समझ जाएगा, और उसका जो भी मतलब इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, वो सारी चीजों को वो खुद ब खुद क्या करेगा, समझ सकता है। तो क्या होता है, मतलब पहले हमको केवल उसका छोटे तौर पर उसका कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसका ऑटोमेटिकली उसका अपना क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट बनते जा रहा है, उसका संप्रत्यय का विकास होते जा रहा है। वो उस चीज पर, उस टॉपिक पर मतलब क्या है, हर एक नॉलेज को, हर एक चीजों को अच्छे से समझने में खुद ही क्या है, सक्षम है। ठीक है, तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट का मतलब, केवल उसका छोटा सा इंफॉर्मेशन देना, उसके विषय में थोड़ा सा उसको नॉलेज होना। और कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का मतलब उसी चीज को डीपली जानना, डीपली समझना। ठीक है, उस चीज को मतलब, और जैसे 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 एज बढ़ रहा है, उसको अच्छे से जानना, समझना, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहलाएगा। और कॉन्सेप्ट का मतलब आप लोग अगर डिफाइन में अगर पूछे, तो ये जरूर बताइएगा कि अपने इन्वायरमेंट में बच्चे जो कुछ भी मैसेज देख रहे हैं या जो कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं, उनको उनकी समानता के आधार पर, उनकी सिमिलरिटीज के आधार पर, ठीक है, उनमें जो एक समानता, एक समान गुण जो देख रहा है, उसके आधार पर बच्चे जो अपना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, संप्रत्यय कहेंगे, उसी को हम लोग कॉन्सेप्ट कहेंगे। ठीक है, अवधारणा कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग के माइंड में अपने आप एक तरह का जो है स्पेशल जो है फॉर्मेट तैयार हो जाता है किसी भी चीज को देखकर।
ठीक है, उसके उसमें क्या सिमिलरिटीज है उसको देखकर हमारे माइंड में अपने आप एक जो है फॉर्मेट तैयार हो जाता है कि इसमें ये क्वालिटीज है और ये सारे के सारे क्या है, सिमिलर है, ये सब मैच करते हैं, यानी कि ये एक ग्रुप के हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ हम लोग के जो है एक्वाटिक एनिमल्स है, उनमें ये सिमिलरिटीज है, ये पानी में रहते हैं, ये पानी में मूव करते हैं, ये गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो इसमें ये सिमिलरिटीज है, तो इसको वो ग्रुप में अलग कर देगा, उसको दूसरे ग्रुप में रखेगा। ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और जितने भी ह्यूमंस है सब इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट बनाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होगा, एक जैसा। अब हम जो किसी चीज के लिए अपना जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम जिस जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं आप लोग भी वही कॉन्सेप्ट बनाइएगा, आप लोग का अपना अलग तरीका होगा। आप लोग मान लीजिए जैसे कि मेरे अनुसार जो है सीटेड क्या है, उसका क्या क्या है, ये है, आप लोगों के अनुसार उस चीज को आप लोग अलग तरीके से उसकी अवधारणा बनाएंगे या सोच बनाएंगे कि ये क्या है एक्चुअल में, और इससे हम लोग को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, बहुत से लोग हैं, मैथ्स का जो हम लोग का फार्मूला होता है, बहुत से ऐसे हैं, मैथ्स का फार्मूला होता है, सबको उसका अपना अपना समझने का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ बच्चे जो हैं उसको जो है अलग तरीके से अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, समझेंगे, कुछ बच्चे जो है उसको अपनी अलग अवधारणा के अनुसार उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से बच्चे जो है उंगलियों पर गिन कर क्या करते हैं, हाँ सुभानु जी कहिए। मैम संप्रत्यय एक बार repeat कर सकती हैं मैम दोबारा? जी मैम, फिर से रिपीट कर दिए बार मैम, हम लेट से ज्वाइनिंग किए हैं। लेट से ज्वाइन आप क्यों किए? मैम अच्छा आने में चलिए, लेट हो गया कॉलेज से मैम। अच्छा ठीक है ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट यानी कि संप्रत्यात्मक विकास का मतलब हम क्या बताए थे, संप्रत्यात्मक विकास को समझने से पहले हम लोग को समझना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, संप्रत्यय क्या होता है। ठीक है, संप्रत्यय क्या होता है और कैसे बनता है, इससे पहले आप लोगों को संप्रत्यय का मतलब बताए थे कि जो भी हम लोग का कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे कि आप लोग को ये चीज बताए थे ना कि हमारा ब्रेन जो है ऑर्डर देता है हाथ को चाहे पैरों को, किसी प्रकार का अगर कोई डेंजर है चाहे जो है कि हाथ हटा लो, मान लीजिए मच्छर काट रहा है, फॉर एग्जाम्पल मच्छर ही काट रहा है, तो एक हाथ हमको ब्रेन हमको ऑर्डर देता है दूसरे हाथ को कि मच्छर काट रहा है उसको मारो चाहे उसको हटाओ, चाहे हमारा जो है कांटों के ऊपर पैर ही पड़ गया तो ब्रेन ऑर्डर देता है कि पैर को वहां से हटाओ, उस पैर को ऑर्डर दिया। तो ये हम आप लोग को क्या बताए थे कि डायरेक्ट ब्रेन जो है उस ब्रेन ऑर्डर दे रहा है उस पैर को नहीं, उसके बीच में हम लोग का क्या होता है, हम लोग का नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम को वो ऑर्डर देता है, नर्वस सिस्टम फिर उस ऑर्गन पर के पास जाता है, उस ऑर्गन को ऑर्डर देता है, तो हमारा पैर जो है या फिर हाथ जो है वो वर्क करता है। ठीक इसी तरह से हम आप लोग को बताए थे ना कि जो हम लोग का कॉन्सेप्ट बनता है, जो हमारी अवधारणा बन रही है किसी भी चीज के प्रति, वो डायरेक्ट जो है अवधारणा बनती नहीं है, वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। इससे पहले भी आप लोग को ये चीज बताए थे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बताए थे, संवेदीकरण यानी कि सेंस ऑर्गन के थ्रू बच्चे अपने इन्वायरमेंट से सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके प्रति एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, मान लीजिए अभी पेड़ों पे आम बहुत फला हुआ है, बच्चा आम देखा, आम का कॉन्सेप्ट बनाया कि ये क्या है, इसको आम कहते हैं। अब बच्चा जो है उसको क्या करता है, माइंड में जो है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहा है कि क्या है, ये आम है, ये रसीला फल है, ये केला है, ये हम लोग का साइज में लंबा होता है, ये साइज में हम लोग का ये होता है, ये अंगूर है, ये छोटे साइज में होते हैं, या फिर वाटरमेलन है, ये सब समर वेकेशन से, मतलब अलग अलग मान लीजिए फ्रूट्स का ही कॉन्सेप्ट बच्चा बना रहा है, फ्रूट्स ही बच्चा पेड़ पे आम देख रहा है, अंगूर देख रहा है, बच्चा केला देख रहा है, इतने सारे फ्रूट्स को देख रहा है। इन सबको क्या करेगा वो बच्चा जो है अपने माइंड में उसको डिवाइड करेगा, उसको अलग अलग ग्रुप में डालेगा, सेब के अनुसार डाले, चाहे कोई जूसी फ्रूट्स है उसके अनुसार डाले, बच्चा उसको माइंड में, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका अलग है, उसको माइंड में डाला। इसके बाद जो है अब जो है बच्चा उसके प्रति अपना कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करेगा कि अच्छा ये जूसी फ्रूट है। ठीक है, जब ये कच्चा होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, जब ये पक जाता है तो ये हम लोग का अंदर में येलो कलर का हो जाता है, रेडिश हो जाता है, और ये जूसी फ्रूट से इसे जूस निकाला जाता है। ठीक है, या फिर ये ग्रेप्स है, ये साइज में छोटा होता है, ये हम लोग के ग्रुप में झुंड में रहता है, या फिर ये जो है हम लोग के जब कच्चे होते हैं तो खट्टे लगते हैं, और ये पकने के बाद मीठे हो जाते हैं। ये बनाना है, इसके ये जो है हम लोग को क्या होता है, ग्रुप में ही मिलेगा, दर्जन के अनुसार मिलेगा,
तो ये सारी चीजों का बच्चा जो है ग्रुप में क्या करा अपने माइंड में, पहले तो वो पिक्चर्स बनाया कि ये फ्रूट्स है, फिर माइंड में उसको क्या किया, सेट किया कि अच्छा इसको ग्रुप में भी डिवाइड किया कि ये मैंगो है, ये जूसी फ्रूट है, इसको अलग करो, ये ऑरेंज है, ये जूसी फ्रूट है, इसको अलग करो, ये वाटरमेलन है, जूसी फ्रूट है, इसको अलग करो, इसको एक ग्रुप में डालो, ठीक है, जो खट्टे फ्रूट्स हैं उसको एक ग्रुप में डालो, जो अदर है उसको दूसरे ग्रुप में डालो। इस तरीके से वो ग्रुप में डिवाइड किया। इसके बाद वो उस पे कॉन्सेप्ट बनाता है, अपनी अवधारणा पूरी क्लियर करता है कि ये मैंगो है, इससे जूस निकलता है, इससे बहुत सारे वेराइटीज और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ये हम लोग का समर सीजन में आता है, ठीक है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है बच्चा, इस तरीके से हम लोग का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, संप्रत्यय बनता है बच्चे का। तो संप्रत्यय सबसे पहला जो बच्चा जो पिक्चर देखा मैंगो का, माइंड में उसको सेट किया, वो ही हमारा कॉन्सेप्ट है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट, अवधारणा। और ये अवधारणा का जो 3 प्रोसेस है, इन 3 प्रोसेस से बच्चा गुजरता है, तो उसके प्रति उसका पूरा एकदम एक्चुअल नॉलेज उसको पता चलता है कि एक्चुअल में ये मैंगो है, और इसके विषय में उसको पूरी जानकारी की जूसी फ्रूट्स है, ग्रीन होता है, पकने के बाद अंदर में येलो हो जाता है, समर सीजन में ही होता है, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बच्चा क्लियर करता है। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, हमारी बस क्या है उसके प्रति हमारी समझ, हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान। इससे पहले हम कोई टॉपिक पढ़ाए थे तो ये चीज बताए थे आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, उसके प्रति हमारी अवधारणा क्या है, हमारी समझ क्या है, हम क्या जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को फॉर एग्जांपल रोड पे एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट के प्रति हमारा क्या कॉन्सेप्ट बना, ठीक है, हम लोगों ने एनवायरनमेंट के थ्रू उसको अब कैप्चर तो किया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, इसमें रहने वाले जो भी होंगे, इसके अंदर जो भी होंगे वो पूरी तरह से घायल होंगे, हमने कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है। अब वो कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ये पूरा इंफॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट किए, हम लोगों ने क्या किया, उसके प्रति अपना समझ बनाया, ठीक है, पूरी तरीके से उसका नॉलेज ले लिया, तो ये हम लोग का क्या हुआ, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ। केवल हम लोग जाने कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे ऐसे ये हुआ, तो वो हम लोग का क्या बना, एक छोटा सा संप्रत्यय बना। जैसे कि अभी आप लोग को एग्जांपल दिए कि क, हम क्या बनाए, एक छोटा सा संप्रत्यय बना मेरा कि ये क है, खाली हम उस अक्षर को जाने कि ये क है, क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है। अब उस क से हम क्या क्या लेटर्स बना सकते हैं, उससे हम कैसे वाक्य बना सकते हैं, ये जो हम लोग का धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, विकसित हो रहा है, ये हम लोग का क्या बन रहा है, ये हम लोग का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट का हम लोग का विकास होते जा रहा है, एज के अनुसार हम लोग का कॉन्सेप्ट का विकास होते जाता है, हमारा जो संप्रत्यय है वो डेवलप करते जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको अर्थ के बारे में बताया गया, छोटा बच्चा जब आसमान में देख रहा है चांद है, रात में चांद निकलता है, उसका कॉन्सेप्ट केवल उतना ही रहेगा कि चांद जो है रात में निकलता है और रोशनी देता है हम लोग को, उसके चारों तरफ तारे नजर आते हैं। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तो उसके प्रति उसका और ज्यादा नॉलेज होगा कि ये चांद है, इसके पास अपना रोशनी नहीं होता है, ये सन के सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और ये हम लोग को नाइट में ही दिखता है। थोड़ा और बड़ा होगा, उसका कॉन्सेप्ट और उससे उसके प्रति डीपली जानेगा, उसको थोड़ा और बड़ा होगा, जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा, उसका एज बढ़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे उसके प्रति डेवलप्ड करते जाएगा। तो पहला जो उसका नॉलेज था वो उसका कॉन्सेप्ट हुआ, और जैसे 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 उसका जो कॉन्सेप्ट डीपली उसको मिलते गया, उसको पूरी तरीके से उसके विषय में सारा नॉलेज मिल गया, वो उसका क्या कहलाया, उसका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहलाया, उसका संप्रत्यात्मक विकास कहलाया। और किसी भी बच्चे का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो हम लोग उसके अपने आसपास के इन्वायरमेंट में उसके सिमिलरिटीज के अनुसार, उसकी समानता के अनुसार वो उसमें देखता है कि इसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है, उसके अनुसार वो क्या करता है, उसको ग्रुपिंग कर लेता है, उसको अपने माइंड में ही ग्रुपिंग कर लेता है, और उसके अनुसार वो अपना एक कॉन्सेप्ट बनाता है। और हर एक पर्सन का अपना अपना इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होता है, अपना अपना समझने का या फिर उसकी जो अवधारणा बनाने का जो क्वालिटी होता है वो सबका अलग अलग होता है। अब यहाँ पे अजय जी भी हैं, यहाँ पे शुभानु जी भी हैं, इनका दोनों जानता कि जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका अपना अलग अलग, दोनों का समझने का तरीका अलग है, एक तरीके से दोनों समझते नहीं होंगे, अपना अपना, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंट है, तो दोनों जन का समझने का तरीका अलग है, और दोनों का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो कॉन्सेप्ट बनाने का भी तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं?
यस मैम। नहीं हुआ होगा तो बोलिए। ज्योति जी, ज्योति जी, हाँ प्रेजेंट नहीं। मैडम, हाँ क्लियर हुआ मैडम, लेकिन वो सिमिलैरिटीज को आप क्यों बोल रही हैं? तो सिमिलैरिटी समानता क्यों करें? किसी समान चीज को अगर वो समझेंगे तो समानता क्यों करेंगे, सिमिलैरिटीज क्यों लेंगे? बच्चे जो है ना इन्वायरमेंट में जब शुरुआत में जब जाते हैं, इन्वायरमेंट से जब इंटरेक्ट होता है उनका, बच्चों का, तो बच्चे इन एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। उनको एनिमल्स भी दिख रहे हैं, उनको पक्षी भी दिख रहे हैं, उनको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, उनको व्हीकल्स दिख रहे हैं, उनको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों का कॉन्सेप्ट अब एक साथ, जो बच्चा कभी कुछ देखा नहीं है, कभी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट भी नहीं हुआ है, वो घर में ही रहता था, घर में ही जो है फैमिली मेंबर्स है उन्हीं सबको वो जानता था या फिर समझता था। अचानक से बच्चा बाहर निकला, इन्वायरमेंट में उसको बहुत सारी चीजें दिखी, इन सब चीजों को वो जाना, तो बच्चा क्या कर रहा है, पहले तो क्या बोलेंगे हम, हमारा आईज क्या है, सेंस ऑर्गन जो है, उससे बच्चा फोटो क्लिक कर लेता है, फोटो क्लिक करके माइंड में सेट कर लिया कि वहां हम बाहर गए थे घूमने, तो वहां पे हमको कौवा भी दिखा, ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ने वाला पक्षी दिखा, चाहे जो है कैट दिखा या काऊ दिखा या फिर बहुत सारे व्हीकल्स मूव कर रहे थे। तो बच्चा जो है इन सब का कॉन्सेप्ट कैसे बनाएगा, सब तो अलग अलग चीजें हैं, हर चीज तो क्या है, अलग अलग है, सब में तो कुछ ना कुछ अलग 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 हम लोग को डिफरेंस नजर आ रहा है। तो बच्चा जो है अभी तो माइंड से छोटा है, उसका मेंटल एबिलिटी उतना नहीं है, मेंटल पावर उतना नहीं है, पहली बार इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, तो वो क्या उसमें जो है अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो उनका सबसे इजी प्रोसेस होता है बच्चों का, वो क्या होता है कि वो देख रहा है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनमें समानता है, जिनमें सिमिलरिटीज है, उन चीजों को वो क्या करेगा, ग्रुपिंग कर लेगा, उन चीजों को अलग कर लेगा। तो हम फील्ड में गए थे तो हमको कैट भी दिखा, काऊ भी दिखा, ठीक है, डॉगी भी दिखा, इसमें वो क्या देखा कि इसमें ये सिमिलरिटीज था वो कि दोनों तीनों के क्या थे, चार चार पैर थे और तीनों अपने चारों पैरों के थ्रू चल रहे थे। तो इस सिमिलरिटीज के आधार पर उसमें वो क्या बनाएगा, अपना एक कॉन्सेप्ट बनाएगा कि ये चौपाया जानवर है, ये चार पैरों से चलने वाले ये एनिमल है, ठीक है। इसके बाद वो बाहर जब गया तो वो वहां पे साइकिल भी देखा, स्कूटर भी देखा, रिक्शा भी देखा, ये सारी चीजें देखा। तो इन चीजों को देखकर वो अपना कॉन्सेप्ट क्या बनाएगा, इसमें वो सिमिलरिटीज क्या देखा कि उसमें व्हील्स लगे हैं और व्हील्स के थ्रू उसको कोई चला रहा है तो वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके अनुसार वो जो है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, इन सब चीजों से पहली बार वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो पहले इन सब चीजों से देखे नहीं थे, मिले नहीं थे। छोटे बच्चे को कोई नई चीज दे दीजिएगा तो उसका तो उसके बारे में तो उसको नॉलेज नहीं है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट उसको बनाना है ना, तो वो कॉन्सेप्ट बनाने का उसका वो प्रोसेस है, तरीका है, वो उसकी सिमिलरिटीज को देखेगा, उसके अनुसार वो क्या करेगा, ग्रुपिंग कर देगा और समझेगा कि अच्छा इससे जो है हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। छोटे बच्चों को बाइक पे बैठा के एक बार घुमा दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इससे हम लोग क्या करते हैं, घूमते हैं या चलते हैं, ठीक है। अब उसको उसमें जाने का बार बार मन करेगा। या फिर वो देखा वहां पे कि बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं, तो उन चीजों को भी देखकर उसका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो उसको क्या किया, वो अपनी समझ बनाने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट, अपनी अवधारणा बनाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए वो क्या करता है, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करता है और ग्रुप के अनुसार उनमें जो सिमिलरिटीज है उसके अनुसार वो अपना कॉन्सेप्ट बनाता है कि ये पक्षी है, ये हम लोग का व्हीकल्स है, या फिर ये हम लोग के चार पैरों वाले एनिमल्स हैं। इस तरीके से बच्चा जो है अपना कॉन्सेप्ट बनाता है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? मैडम जैसे है ना, नया बच्चा पहली बार पेंसिल देख रहा है, ठीक है, तो वो देख रहा है तो वो मतलब कि वो कंसेप्ट बना रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है, और उसके बारे में, उसको पेंसिल के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये किसके साथ वो कंपेयर करेगा? फिर देखिए धीरे धीरे बच्चा जब कंसेप्चुअल डेवलपमेंट उसका होगा तो वही वो समझेगा कि अब पेंसिल ग्रेफाइट से बनता है। पहली बार तो और बच्चा पेंसिल देखा, निधि ज्योति जी, पहली बार तो बच्चा पेंसिल देखा तो ये है क्या उसको पता ही नहीं है, एक्चुअल में ये है क्या उसको पता ही नहीं है, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स के हाथों में या फिर अपने भाई बहन के हाथों में इस चीज को देख रहा है, वो देख रहा है कि भैया है चाहे दीदी है चाहे जो कुछ भी है, इसे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। इससे क्या किया जाता है, लिखा जाता है कॉपी पे, लिखने पर एक तरह का हम लोग का क्या है, राइटिंग हो रहा है या फिर कुछ भी है उभर कर आ रहा है, तो वो चीज को देखा तब उसका कॉन्सेप्ट बना,
तब उसको जाना कि अच्छा ये चीज क्या है। एक्चुअल में तो ये जानेगा नहीं कि इसको पेंसिल भी कहते हैं, ये है क्या, वो नहीं जानेगा। लेकिन जब वो देख रहा है अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास देख रहा है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, ठीक है, और इससे क्या क्या हो रहा है, तब धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट बनेगा कि ये पेंसिल है और इससे कॉपी में लिखा जाता है, चाहे वो कलर है। हाँ बताइए कौन है? कुमारी संध्या, बोलिए बोलिए संध्या जी। संध्या जी कुछ क्वेश्चन है? नो मैम। तो फिर एंड्रेस की थी किस लिए भाई? मैम गलती से हो गया था। अच्छा, हमको लगा कि कुछ क्वेश्चन है। तो ज्योति जी हम क्या बता रहे थे कि बच्चा तो पहले जान ही नहीं रहा है कि ये पेंसिल है, ये होता क्या है, बच्चे को नहीं पता है कि ये क्या है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम इसको देखा, वो चीजों को देख रहा है अपने घर में कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब उसका कॉन्सेप्ट वहां पे बन रहा है। इसके बाद बच्चा देखिए पेंसिल देखा, बच्चा देख रहा है कि पेन जैसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल भी लिखने के लिए किया जा रहा है, कलर पेंसिल है जिसका इस्तेमाल कलर करने के लिए किया जा रहा है। तो बच्चे के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ये सारी चीजें किसके लिए, पेपर पर लिखने के लिए या कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चा इसको एक ग्रुप में कर लेगा और इसके बाद बच्चा क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या बनाएगा अपने माइंड में कि ये इन चीजों से हम लोग पेपर पर लिख सकते हैं या कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब छोटा बच्चा को पेंसिल है या कलर है, उसको उसका कॉन्सेप्ट बन गया कि ये पेंसिल है, इसे भी लिखा जाता है, कलर पेंसिल है उसे भी लिखा जाता है। अब उसको आप पेंसिल दे दीजिए या कलर पेंसिल दे दीजिए, वो सबसे क्या करेगा, वो सबसे कलर ही कर देगा। उसको ये नहीं पता है कि ये पेंसिल ऐसे लिखा जाता है और वो कलर पेंसिल है उससे कलर किया जाता है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इन सब से लिखा जाता है, वो क्या करेगा, एक ही काम करेगा। समझ में आया? जैसे कि आप लोग को बताएं कि बच्चा घर में देख रहा है, मोबाइल का यूज देख रहा है, बच्चा पहले मोबाइल देखा नहीं, लेकिन वो देख रहा है, वो कंटिन्यू देख रहा है उसके घर में कि मोबाइल का यूज हो रहा है। जैसे उसमें रिंग आता है, सब लोग उठाते हैं और कान में लगा लेते हैं। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट देखते देखते बच्चे का कॉन्सेप्ट बन रहा है ना भाई, कि ये चीज क्या है, ये मोबाइल है, और जैसे ही इसमें रिंग आएगा ना, उठा के कान में लगा लो, ठीक है। तो बच्चा भी क्या करता है, उसी चीज का क्या करता है, नकल करता है। उसी चीज को जैसे ही मोबाइल देखेगा उठा के क्या करेगा, कान में लगाने लगे, कान में लगा लेगा कि इसको कान में लगाया जाता है और इससे बात किया जाता है। तो बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जो कुछ देख रहा है उसके अनुसार बच्चा जो है उसके अनुसार उस पर अपना कॉन्सेप्ट बनाता है, ठीक है। ज्योति जी कोई डाउट है? ज्योति जी, ज्योति जी अब जब तक नहीं बोलिएगा हम क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं बोलिएगा ज्योति जी। चलिए, जो हम लोग का जो देखिए, आप लोगों को सबको क्लियर है या नहीं है, जो सिमिलरिटीज के आधार पर बच्चा जो है अपना कॉन्सेप्ट बना रहा है, ये चीज आप लोग का क्लियर है या नहीं है। समानता के आधार पर अपनी सुविधा के लिए वो देख रहा है कि क्या क्या उसमें सिमिलरिटीज है, उसके अनुसार हम ह्यूमंस है, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज में कोई भी बदलाव लाते हैं ना। हम लोग को जो कंफर्ट लगता है, जो हम लोग के लिए सुविधाजनक चीजें हैं, हम लोग जन्मजात हम लोगों में ये क्षमता होती है, ठीक है। अपने कंफर्ट के अनुसार हम लोग एटमॉस्फेयर को, चाहे किसी भी चीज को उसमें कन्वर्ट होने का या फिर उसको अपने अनुसार करने का, अपने अकॉर्डिंग करने का हम लोगों में ये कैपेसिटी होता है। तो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए इस प्रकार की अवधारणा से अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसका एज बढ़ेगा, बच्चे का मेंटल पावर भी बढ़ेगा और बच्चे में क्या आएगी, मैच्योरिटी आएगी, उसकी समझ बनेगी, ठीक है। और जो बच्चे में जो भी कॉन्सेप्ट था बनाया था, उसकी अवधारणा जो बनी थी, वो अवधारणा धीरे 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 ग्रोथ करती जाती है, जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे। और जो भी शुरुआत में उसकी भ्रांत अवधारणा बनी थी, यानी कि जो उसका जो है मिसकॉन्सेप्चुअल बना था, उसका जो मतलब वो जो गलत अवधारणा बनाया था अपने माइंड में, शुरुआती दौर में हम लोग भी गलत अवधारणा बना लेते हैं किसी भी चीज के प्रति। जैसे कि हम लोग का शुरुआती दौर में एक गलत अवधारणा थी, क्या थी, कि हम लोग जैसे जैसे चलते हैं चांद भी चलता है,
ये हम लोग का गलत अवधारणा था ना, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का गलत था ना, कि हम लोग जैसे जैसे मूव करते हैं हमारे पीछे पीछे चांद भी मूव करता है, ठीक है। तो ये हम लोग की एक गलत अवधारणा थी। सूरज जो है हम लोग का मूव करता है, ये हम लोग की गलत। स्कूल जाने से पहले हमारी अवधारणा तो यही रहती है ना कि सूरज यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे डूब रहा है। स्कूल जाने के बाद ना हम लोग का ये कॉन्सेप्ट बना है, हम लोग उसको पढ़े हैं, समझे हैं, तब हम लोग का कॉन्सेप्ट बना है ये चीज। तो एज के अनुसार हम लोग का ये कॉन्सेप्ट बना, लेकिन शुरुआती दौर में तो ये हमारी भ्रांत अवधारणा थी, ये हमारी गलत अवधारणा थी कि हम लोग जैसे जैसे मूव करते हैं चांद भी मूव करता है। हम लोग सब यही सोचते थे। जैसे कि हम लोग की एक गलत अवधारणा ये है तारों का टूटना, जिससे हम लोग क्या करेंगे, जो भी विशेष मांगेंगे वो विशेष पूरा हो जाएगा। ये भी हम लोग की एक गलत अवधारणा थी। लेकिन बाद में हम लोग जैसे जैसे ग्रोथ किए, हम लोग का जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा, हम लोग का ये भ्रांत अवधारणा धीरे धीरे दूर हो गया। हम लोग जान गए कि एक्चुअल में तारे टूटते नहीं है, ये क्या है, उल्का पिंड है, ठीक है। शूटिंग स्टार जिसको कहते हैं, जो कि टूटते नहीं है, जो कि क्या होते हैं, आपस में स्टोन्स हुई होते हैं, जो हम लोग के यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं, जब आपस में टकराते हैं और टकरा कर जब वो टूट कर हम लोग के पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो जैसे ही हम लोग के एटमॉस्फेयर के टच में आते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, और जलते हुए ही नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो हम लोग को वो शूटिंग स्टार्स की तरह नजर आते हैं। तो ये हमारी भ्रांत अवधारणा थी, ठीक है। इसको हम लोग अपनी भ्रांत अवधारणा कह सकते हैं, जो बाद में उम्र के अनुसार हम लोग की ये भ्रांत अवधारणा जो है सही हो गई। चांद हमारे साथ साथ चलता है, ये हमारी भ्रांत अवधारणा थी, जो हमारे उम्र के साथ साथ क्या हो गया, बदल गया या फिर सही हो गया। तो हम लोग जैसे जैसे एज हम लोग का बढ़ता है, ग्रोथ होता है, हम लोगों में मैच्योरिटी आती है, और जितने भी हमारी भ्रांत अवधारणा थी उन सब में हम लोग क्या करते हैं, सुधार कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कहेंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं ये बताइए आप लोग सभी को। यस मैम। आज सुदीप्ता जी नहीं आई है क्या? निधि जी नहीं क्लियर हुआ? हो गया मैम। ज्योति जी आप क्या हो गया, गुस्सा हो गई क्या? नो मैम। आप तो बोलिए क्लियर हुआ या नहीं। मैम रोड में एक्सीडेंट करवा दिए। आप कहाँ हैं? नहीं क्लियर हो गया मैडम। नहीं आप हैं कहाँ अभी? क्या बोले मैडम? आप घर से बाहर हैं हाँ जी हाँ मैडम। और रोड आप में बाहर एक्सीडेंट कैसे होता क्लास अटेंड कर रही हैं हाँ मैडम। और आप रोड एक्सीडेंट भी करवा दी। वाह। अब क्लास से रिमूव हो जाइए, अभी फिलहाल घर जाइए सेफली। ओके मैडम। बहुत डेंजर वाला काम कर रही हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में जानेंगे कि बालकों के संप्रत्यात्मक विकास क्या विशेषताएं क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट, क्या क्या हम लोग के विशेषताएं हैं जो बच्चों के कॉन्सेप्ट को हम लोग को बनाने में या फिर उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में उनकी मदद करती हैं बच्चों के लिए। तो देखिए क्या है, पहला पॉइंट से हम लोग कहा कि बालकों के संप्रत्य व्यक्तिक होते हैं। व्यक्तिक यानी कि कॉन्सेप्ट आर इंडिविजुअल्स, हर एक, जो आप लोग को बताए थे कि हर एक पर्सन, यहाँ पे सुभानु जी हैं या पूजा जी हैं, निधि जी हैं, दीपेंद्र जी हैं, जो कुछ भी है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट बनाने का अलग अलग तरीका होगा। कोई भी एक तरीके से नहीं बनाएगा, सबका समझने का तरीका अलग होगा, ठीक है। 1 + 5 6 होता है, कोई जो है उसको अलग तरीके से समझेगा, कोई उसको अलग तरीके से समझेगा। मैथ का कुछ फार्मूला है, कोई इसको अलग विधि से उसको जानेगा समझेगा, कोई इसको अलग विधि से जानेगा समझेगा। तो हर किसी का इंडिविजुअली हर एक पर्सन जो है अपना अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, बनाता है। तो हर बालक का क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो व्यक्तिक होता है, यानी कि इंडिविजुअल होता है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि बालकों में संप्रत्य विकास का एक पैटर्न होता है, ठीक है। हर बालक का जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कॉन्सेप्ट का जो विकास हो रहा है, डेवलप कर रहा है, वो क्या होता है, वो एक पैटर्न के थ्रू मूव करता है।
पैटर्न का मतलब क्या, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि बच्चा पहले उसको सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उसको कैप्चर करेगा, माइंड में स्टोर करेगा, फिर उसको ग्रुपिंग करेगा, फिर उसके प्रति उसका कॉन्सेप्ट बनाएगा, ये एक पैटर्न के थ्रू मूव कर रहा है। तो वो क्या होता है, जो भी बच्चे का कॉन्सेप्ट बन रहा है वो किसके थ्रू बनता है, वो एक पैटर्न के थ्रू आगे की तरफ मूव करता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। वो क्या करेगा, वो हर एक पैटर्न को फॉलो करेगा, तब बच्चे का एंड में क्या है, कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये क्या है। ये 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, इस पैटर्न्स के थ्रू चलता है। अगला बोल रहा है कि बालकों के संप्रत्यय श्रेणीबद्ध होते हैं, ठीक है। श्रेणीबद्ध का मतलब होता है हम लोग का कि मतलब जो है, जैसे कि हम लोग जनरेशन थ्रू जनरेशन देखते हैं ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन में जो मूव कर रहा है, तो उसी तरीके से मतलब क्या होता है कि उसका अभी आप लोगों को बताए थे, जैसे कि जब बच्चा छोटा होगा, ठीक है, उसको हम लोग किसी चीज के विषय में, किसी टॉपिक के विषय में बता रहे हैं बच्चे को, मान लीजिए उसको अक्षर का ही ज्ञान दे रहे हैं, तो अक्षर का ज्ञान दे रहे हैं तो केवल हम उसको अक्षर का नॉलेज देंगे कि ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ठीक है। इसके बाद जो है, अब वो नेक्स्ट जब पड़ाव में जाएगा बच्चा, तो क से कमल होता है, ख से खरगोश होता है, ग से गमला होता है, ये हम लोग उसको स्टेप बताएंगे। इसके बाद जब बच्चा नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो उस अक्षर से वो 2-3 जो है शब्द बनाना सीखेगा। इसके बाद जब वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो उससे वाक्य बनाना सीखेगा। इसके बाद जब वो जाएगा तो उससे वो जो है ऐसे या जो भी है पोयम्स लिखना सीखेगा। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो हर का क्या होता है, अपना एक श्रेणी होता है, उसके अनुसार ही बच्चा जो है उसको फॉलो करता है। एक बार में हम बच्चे को नहीं बता देंगे कि हमारी पृथ्वी गोल है, सूरज के चारों तरफ मूव करती है, इसका हम लोग का जो अंदरूनी भाग है या फिर इसका इंटीरियर जो साइड्स है वो 3 टाइप से डिवाइड है, इनर कोर, आउटर कोर, इस तरह से कोर कहते हैं उसको। ये हम बच्चे को एक ही बार में नहीं बता देते हैं, हम उसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहले उसको छोटे तौर पर समझाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा उसे डेवलप करके समझाएंगे, फिर उससे उसको थोड़ा सा बृहद पैमाने में या फिर डीपली उसको बताएंगे। तो ये हम लोग स्टेप को फॉलो करके ही बच्चे को किसी चीज का नॉलेज देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में ही पहले बच्चे को एडिशन, पहले बच्चे को फिगर्स बताया जाता है, फिर बच्चे को एडिशंस बताया जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शंस, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चीजें को धीरे 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 बताया जाता है। इसके बाद ना बच्चा इक्वेशंस बना रहा है या बहुत टफ से टफ सम्स को सॉल्व कर रहा है, तो बच्चे का जब फिगर ही क्या होता है या फिर 1 और 1 को ऐड करने पे क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो इक्वेशंस कैसे बनाएगा, या फिर बड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट वो सम्स को कैसे सॉल्व करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट जो है बताया जाता है। ओके, क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। नहीं हुआ राहुल जी? राहुल जी ये हाँ हो बोले। गया मैम। क्लियर हो गया। चलिए अगला है हम लोग का कि बालकों का संप्रत्यय अपरिभाषित एवं सामान्य से विशिष्ट की ओर विकसित होता है। अपरिभाषित का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग को क्या बताए थे आप लोगों को कि स्टार्टिंग में बालक जो भी किसी भी चीज का या किसी भी टॉपिक के प्रति अपना जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो क्या होता है, भ्रांत होता है, गलत, सही उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे कि चांद के प्रति हम लोगों ने धारणा बताई, चांद हमारे मामा है, ठीक है, हम सभी के मामा चांद है। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे मूव करते हैं चांद भी हम लोग के पीछे पीछे चलता है, सूरज यहाँ से निकलता है यहाँ डूबता है। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था, भ्रांत था, गलत था। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ग्रोथ करेंगे हम लोग का कॉन्सेप्ट उसके प्रति सही कॉन्सेप्ट बनेगा। और हम लोग का ये जो है लेटर चाइल्डहुड तक, हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था तक हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है। किशोरावस्था में जाने पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। हम लोगों में जो समझ बनाने की क्षमता होती है, अगर हम लोग देखें परफेक्टली किस एज में आती है, तो वो हम लोग का टीनेजर वाला एज होता है, जिसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा हम लोग का मैच्योर होगा। उस समय हम लोग किसी भी चीज या किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियरली बनाते हैं। इससे पहले वाले एज तक कहीं ना कोई भ्रांति जरूर रहेगी, ठीक है, कोई ना कोई गलत अवधारणा जरूर रहेगी, पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट क्लियर नहीं होगा। इसके बाद बोल रहा है संप्रत्यय संवेगात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ठीक है।
भारित होते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट आर इमोशनली वेटेड, ठीक है, इमोशनली वेटेड। देखिए इसका मतलब क्या है कि संवेगात्मक रूप से भारी होते हैं। संवेगात्मक यानी कि इमोशनली, यानी कि हमारा इमोशंस का प्रभाव भी हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर पड़ता है, ठीक है, हमारे इमोशंस का प्रभाव भी हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बहुत इमोशन, किसी व्यक्ति को कोई ऐसा पर्सन होता है ना, उसको हम इमोशन में आ जाए ना, थोड़ा सा उसके सामने रो धो ले और कुछ कर ले, तो वो जो है बहुत ज्यादा इमोशंस में आ जाएगा और हमारा जो हेल्प करने के लिए वो फ्रॉड है कि क्या है वो जानने की कोशिश नहीं करेगा। वो इमोशंस में आ गया, वो हमारा हेल्प करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है, हम बहुत बीमार है, इतना कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, इतने पैसे की जरूरत है, ये है वो है, हेन है तेन है, हमारे सामने दुखड़ा गा देगा, दुख भरे चेहरा बना देगा। तो क्या होगा, कोई पर्सन जो इमोशंस में आ गया और दे दिया उसको मनी। इसके बाद क्या है, उसका पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, फोन करने पे फोन नहीं उठा रहा है। तो इमोशनली भी हम लोग के कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा हम लोग का इमोशनल नेचर का है, कोई बहुत ज्यादा जो है हाइपर माइंडेड है, या फिर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत भावुक हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज्यादा रूड है, चाहे जो है, जो भी जिस भी टाइप का इमोशनल पर्सन है, उसका जो कॉन्सेप्ट बनाने पर उसका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। समझ जो बनाएगा वो अपना किसी भी चीज के प्रति, किसी भी टॉपिक के प्रति, तो वो अपने इमोशंस के अनुसार बनाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी भी टॉपिक के प्रति अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, वो बहुत ही इमोशनली पर्सन है, ठीक है, किसी के मतलब ऐसे पर्सन जो टीवी में भी कुछ सीरियल उरियल आ रहा है ना, कोई ऐसा सैड सीन आ रहा है तो वो रोने लगते हैं, ठीक है, उनके आंखों से आंसू गिरने लगता है। ऐसे भी बहुत पर्सन होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, इसमें से आप लोग में से भी कोई होगा कि टीवी में कुछ ऐसा हम लोग का। विदाई कौन है? समय, शादी विदाई समय रोता है बहुत को। शादी विदाई तो वो तो रियल है, फैक्ट है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मूवीज देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, हमको पता है कि वो चीजें जो है गलत दिखा रही है, लेकिन फिर भी वो पर्सन जो इमोशनली हो जाते हैं और रोने लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, चाहे कोई डेथ कर गया, मूवी में दिखा रहे हैं कि कोई डेथ कर गया, चाहे कुछ हो गया, तो वो भी क्या कर रहे हैं, रोने लग रहे हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनके इमोशंस का इफेक्ट जो है उसके कॉन्सेप्ट पे पड़ता है। वो अपने इमोशनल कैरेक्टर के अनुसार, नेचर के अनुसार वो अपना कॉन्सेप्ट बनाएगा, उसके अनुसार ही वो अपनी अवधारणा को क्लियर करेगा या अपनी अवधारणा बनाएगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्सेप्ट आर इमोशनली वेटेड, ठीक है, भारित होते हैं। समझ में आया कि उसके अनुसार वो इमोशन जो है उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, जिसके अनुसार वो अपनी अवधारणा का निर्माण करता है। ओके, चलिए इतना हो गया आप लोगों का, समझ में आया इतना? जी मैम। इसके बाद देखिए बोल रहा है, सबके पास नोट्स है ना? नोट्स नहीं मैम। नहीं मैम, आपके पास नोट्स नहीं गया है मैम आपके पास नोट्स नहीं गया तो आप ग्रुप में नहीं होंगे। ग्रुप में है मैम। तो पूछिएगा, सर से बात कीजिएगा, ठीक है। जी अंकित जी, अंकित जी क्या हुआ अंकित जी, मीटिंग में यस आके मैम। फिर चले गए? नो 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 मैम, हम है। क्लियर है? जी मैम। कभी कभी रिस्पॉन्स दे दिया कीजिए कि आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप लोग जिंदा हैं, ठीक है। मतलब हमको तो लगता है कि कुछ ही लोग जिंदा है, बाकी सब सो गए हैं। हमको चुन चुन के याद करना पड़ता है कि हाँ ये सब प्रेजेंट है यहाँ पे। अभी देखिए बालकों में संप्रत्यय का विकास कैसे होता है, ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है बालकों में, यह कैसे बन रहा है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू बच्चों में कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, हम लोग का प्री चाइल्डहुड और हम लोग का लेटर चाइल्डहुड, ये जो हम लोग का स्टेज होता है जिसको हम लोग चाइल्डहुड का स्टेज कहेंगे, इसमें बालकों का जो संप्रत्यय विकसित होता है ना, वो अधिकतर क्या होगा, अशांत होगा या पूरी तरह से करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। अभी आप लोग को क्या बोले,
शुरुआती दौर में तो बच्चे का जो भी कॉन्सेप्ट बना है पूरी तरीके से भ्रांत रहता है, गलत ही रहता है, ठीक है। इसके बाद भी बच्चों का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो भी एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, वो भी क्या होता है, वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ भ्रांतियां रहती हैं, उसमें भी उनका कुछ ना कुछ डाउट रहता है। जैसे कि आप लोग को मान लीजिए अभी हम कोई टॉपिक बता रहे हैं या फिर इससे पहले हम आप लोग को इरिक रिएक्शंस का टॉपिक बताएं, ठीक है। तो इरिक रिएक्शंस का जब हम आप लोग को टॉपिक बताएं या समझाएं तो उसको उसके कॉन्सेप्ट को आप लोग को अच्छे से समझ में आया, यानी कि आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया, आप लोग का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपकी समझ नहीं बनी या फिर कोई एक ऐसा चीज हम वहां पे बताएं जो चीजों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो वो क्या हो गई, वो भ्रांत ही रह गई, वो तो आधी अधूरी हो गई। अगर हम किसी चीज के विषय में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमारा क्या है, वो हमारा भ्रांत अवधारणा हो गया, वो हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हुआ, उसके प्रति हमको पूरा नॉलेज नहीं हुआ, हम उसमें डाउट में ही रहेंगे। और जब हम उसमें डाउट में रहेंगे, मान लीजिए इरिक रिएक्शंस का टॉपिक जो आप लोग पढ़ लें उसमें आप लोग को कोई चीज डाउट है, कल आप लोग हम लोगों से हमसे नहीं पूछे या फिर आप लोग डाउट में हैं, तो डाउट में है यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आधा अधूरा ही कॉन्सेप्ट रह गया। अब आप लोग आगे मूव करोगे, उसी से रिलेटेड कुछ और पढ़ोगे, तो वही टॉपिक क्लियर नहीं है तो आगे वाला टॉपिक क्लियर होगा, कभी नहीं होगा। उससे और आगे मूव करोगे तो जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, आप जानते ही नहीं हो कि सीटेड क्या है या फिर पेंसिल का क्या यूज है या फिर उसको पेंसिल कहते हैं या फिर लैपटॉप का क्या यूज है, तो लैपटॉप से रिलेटेड जो कुछ भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं या जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हमारा कभी क्लियर नहीं होगा। यानी कि भ्रांत अवधारणा का मतलब क्या है, भ्रांत अवधारणा का मतलब है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना पूरी तरीके से, या फिर आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लेकर हम लोग आगे की तरफ मूव कर गए, वो भी हम लोग का भ्रांत अवधारणा में ही आ जाएगा। हमको उस चीज के विषय में आधा हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आधे में क्लास छोड़ के चले गए तो आधा का नॉलेज तो हुआ लेकिन हमको उसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता चला, नहीं समझ में आया, यानी कि हम क्या रह गए, हम भ्रांत अवधारणा में ही रह गए, हमको पूरा उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाल्यावस्था तक बच्चों में जो कॉन्सेप्ट बनता है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं रहता है, ठीक है, वो भ्रांत अवधारणा में ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं, किशोरावस्था में बच्चे इंटर करते हैं तो उनका जो संप्रदाय जो है, संप्रदाय बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय हम लोग क्या देखे कि उस समय बच्चों का मेंटल पावर बहुत तेजी से होता है, मेंटल डेवलपमेंट तेजी से होगा, फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से होगा, अचानक से उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, उनका इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में चला जाता है। तो उस समय बच्चों में, और सबसे बड़ी चीज कि उस स्टेज में बच्चों में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला गुण आ जाता है, क्वालिटी आ जाती है। बच्चे को अगर आप अब जो है किशोरावस्था में अगर आप बच्चे को कोई चीज ना भी दिखाएं ठोस रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से ना भी दिखाएं और उसके विषय में वर्बली भी कोई चीज बताएं, तो बच्चा वर्बली उस चीज को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसको जानेगा, समझेगा, उसके कॉन्सेप्ट को बच्चा क्लियर कर सकता है। इससे पहले वाले स्टेज में हम लोग क्या देखे थे, ये चीज हम लोग को बताए थे ना कि बच्चा जो है हम लोग का बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड तक बच्चों का जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है वो कैसे बनेगा, जब तक हम लोग उसको कोई चीज, अब मान लीजिए हम उसको लैपटॉप के बारे में या अर्थ के बारे में बता रहे हैं तो हमको उसको ग्लोब दिखाना होगा, ठीक है, या फिर हम उसको कोई हिस्टोरिकल चीज के विषय में बता रहे थे हमको उसको पिक्चर्स दिखाना होगा तो बच्चे का कॉन्सेप्ट बनेगा। लेकिन जैसे बच्चे टीनेजर में जाएंगे बच्चों में बहुत सारे क्वालिटीज आ जाते हैं, इसीलिए इस स्टेज में बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने या फिर जो है एक्यूरेट कॉन्सेप्ट बनाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस स्टेज में पहले जो भी वो लोग भ्रांत अवधारणा बनाए हैं या फिर जो भी गलत है या डाउट है या आधी अधूरी है, इस स्टेज में आके उनका वो कंप्लीट हो, मेंटल पावर अचानक से ग्रो कर जाता है, बच्चों का कैपेसिटी बढ़ जाती है, समझने की, जानने की क्षमता बढ़ जाती है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो बच्चों का जो है कॉन्सेप्ट जो है इस स्टेज में आके क्या होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो गलत भी था उसको भी आके यहाँ पे बोलेगा कि मैथ्स में जो है कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो हम लोग क्या थे, क्या देख रहे थे कि बाल्यावस्था तक, प्री चाइल्डहुड तक, पोस्ट चाइल्डहुड तक बच्चों का जो भी कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कोई फॉर्मूलाज है चाहे कुछ है, बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत
ठीक है। और इस स्टेज में आके उनका जो है बोलेंगे कि जा यार, अभी तक तो हम इसको इसी तरीके से बनाते, अभी तक तो हम समझ रहे थे ना कि ये फार्मूला ऐसे ही काम करता है और इससे ऐसे ऐसे बनता है, हमको मालूम ही नहीं था कि ये ऐसे बनता है, अभी तक हम गलत ही कॉन्सेप्ट से इसको बना रहे थे। तो उनका कॉन्सेप्ट जो भी भ्रांत अवधारणा है या फिर जो भी उनकी गलत सोच थी या फिर आधा अधूरा इंफॉर्मेशन था, वो जो है इस स्टेज में आके जो है क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो पुराने संप्रत्यय का नया अर्थ भी निकालने लगते हैं इस स्टेज में आके बच्चे। किशोरावस्था में जब आएंगे ना, तो जो भी उनका पुराना कॉन्सेप्ट है जिसके विषय में वो एक लिमिट नॉलेज रखते थे, ये जानते थे कि इससे हम लोग को इतना ये चीजें होती है या ये इन्फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये मैथ्स का कोई फार्मूला है, इस इक्वेशंस के अनुसार हमको फार्मूला के अनुसार इसको ऐसे ऐसे सजा देना है और इसको हमको सम्स को बना देना है, एक रटा रटाया फार्मूला। तो उससे जो है बच्चे जो है टीनेजर में आने के बाद अपना एक नया कॉन्सेप्ट भी निकालते हैं, उससे एक नया अर्थ भी निकालने लगते हैं। एक ही फार्मूला से कई तरीके से उसको सम्स बनाने का तरीका आ जाता है, या फिर फार्मूलाज के थ्रू वो सम्स नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू या फिर हम लोग का जो भी जो है मान लीजिए रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, उसके थ्रू वो बच्चे फार्मूलाज बनाने लगते हैं। फार्मूला को वो क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, इसके बाद वो सम्स को बनाएंगे। तो ये सारा जो है बच्चों का माइंड जो है इस स्टेज में आके इतना ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। ठीक है। तो क्या है, अपने जो भी जो है उनके जो भ्रांत अवधारणा है उनमें भी वो सुधार लाते हैं, प्लस जो उनका कॉन्सेप्ट पहले से बना है उस कॉन्सेप्ट में वो नए अर्थ को भी जोड़ते हैं, नए नए चीजों को भी उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ही कॉन्सेप्ट जो है किसी टॉपिक के ऊपर कि जो है हम लोग का अर्थ जो है मूव करता है, चाहे ये है वो है जो कुछ भी है, उसमें हम अपने से भी कुछ नया नॉलेज जोड़ सकते हैं, नया इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग का कौन से स्टेज में आके हो रहा है, हम लोग का किशोरावस्था। ठीक है। एडोलेसेंस वाले स्टेज में आके हो रहा है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों में मेंटल पावर बढ़ जाता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला गुण बच्चों में आ जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग के रॉबिन्सन जो है उनके अनुसार वो क्या बताएं, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का वो डिफाइन किए हुए हैं कि ये क्या है, ये एक हम लोग का जटिल प्रक्रिया है, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट ये हम लोग का प्रोसेस है। आप लोग को इससे पहले ही बताए थे, ह्यूमन में जो कुछ भी प्रोसीजर होता है, चाहे वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो भी है वो इजी नहीं होता है, वो सब टफ होता है। ठीक है। वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस के थ्रू ही होकर गुजरता है। तो ये क्या है, एक हम लोग का बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और फिर भी बालकों द्वारा किसी भी संप्रदाय के विकास में तीन कारकों का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है, विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इससे संप्रत्यय का विकास काफी आसान हो जाता है। वो तीन प्रोसेस क्या थे, आप लोगों को बताए थे ना हम, एक तो हम लोग का सेंसरी यानी कि कॉन्सेप्ट बनाना, इसके बाद सेकंड हम लोग का जो हो जाएगा वो क्या था, एक मिनट, आप लोग को ये चीज हम आप लोग को इसमें उतना ज्यादा नहीं बताना था, लेकिन दिया हुआ है तो बता ही देते हैं, नाम हम भूल रहे हैं। नाम हम भूल रहे हैं। फर्स्ट नेम तो हम लोग का सेंसरी था, थर्ड हम लोग का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट था, अच्छा छोड़िए इस चीज को आप लोग को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्लियर कर देंगे, जो भी हम लोग का तीन प्रोसेस से होकर हम लोग का ये जो गुजरता है। ठीक है। तो इन तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है। देखिए इसमें भी हम लोग का कुछ दिया हुआ है, रॉबिन्सन जो है बता रहे हैं क्या कि ये जो हम लोग का तीन प्रोसेस से होकर जो हम लोग का कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये हम लोग का इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, ये तीन प्रोसेस के थ्रू होकर बनने के कारण बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसके लिए इन्होंने कुछ टॉपिक्स और कुछ पॉइंट्स दिए हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि संबंधों को सही सही देखने की क्षमता, एबिलिटी टू सी द रिलेशनशिप। ठीक है। संबंधों को सही सही देखने की क्षमता का मतलब हो जा रहा है कि बच्चा कोई भी चीज जो है अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू देख रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है। जिस भी सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो वो चीजों को वो उससे डायरेक्ट वो कनेक्टेड है। मान लीजिए बच्चा किसी चीज को देख रहा है, कोई एनिमल को देख रहा है, तो डायरेक्ट वो चीजों को देख रहा है ना,
ठीक है। अब उसका उससे क्या रिलेशंस है, वो कैसे वर्क करता है, वो कैसे बोलता है, या फिर हम लोग उसका यूज कैसे करते हैं, तो इन चीजों से वो अपना जो है कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कनेक्टेड होने के कारण वो बच्चा जो है उसके साथ उसका क्या रिलेशंस है या फिर उसका क्या यूज है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चा बना रहा है। समझ में आया? हम लोग अगर किसी से इनडायरेक्टली बच्चे को काऊ दिखाइए नहीं, केवल काऊ के बारे में बता दीजिए कि बेटा गाय होती है, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, 2 आंख होते हैं, 2 कान होते हैं, तो बच्चा जो है इनडायरेक्टली बच्चे को अगर ये सारी चीजें समझाइएगा, बताइएगा, तो बच्चा उस चीज को जान पाएगा, समझ पाएगा नहीं। पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि बाल्यावस्था तक बच्चों में इस तरीके का कोई पावर ही नहीं होता है कि वर्बली इसको कोई चीज बता के हम उसको समझा, ठीक है। हमको उसको चीज को दिखाना ही है, बताना ही है, उसको हमको डायरेक्ट उस चीज को दिखाना है, तो बच्चा उस चीज को जानेगा और वो एक्चुअल में वो चीज क्या होती है क्या नहीं होती, उस चीज को पूरी तरीके से उसका नॉलेज देगा, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है या फिर समान गुण वाले जो चीज है उनके बीच में क्या रिलेशन है, इस चीजों को वो जानेगा। अब बच्चे को हम काऊ के बारे में वर्बली बता दे रहे हैं, डॉग के बारे में वर्बली बता दे रहे हैं, तो बच्चा क्या उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है बच्चा कभी भी नहीं जान पाएगा, कभी भी नहीं समझ, ठीक है। समझ में आया? तो ये था हम लोग का रॉबिन्सन के अनुसार पहला पॉइंट। दूसरा बोल रहा है यथार्थ रूप से चिंतन करने की क्षमता, एबिलिटी टू थिंक द एक्यूरेटली। जैसे जैसे हम क्या बोले, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा, उसका एज बढ़ेगा, बच्चे का मेंटल पावर बढ़ेगा, उसका जो है इसके बाद उसकी जो एबिलिटी है सोचने की, किसी चीज को जानने की जो क्षमता है, वह भी धीरे 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 क्या करेगी, वो एक्यूरेट चीजों को जानेगा फिर, ठीक है। उसके अंदर फिर भ्रांत अवधारणा नहीं रहेगी, एक्यूरेट सही सही क्या होता है क्या नहीं होता है उन चीजों को सही सही वह जानेगा। ये चीजें हम लोग का बच्चे में जैसे जैसे एज उसका बढ़ते जाएगा, ग्रोथ होते जाएगा, ये चीजें बच्चे में आती जाएगी। इसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की क्षमता, एबिलिटी। उनमें अब कौन सी एबिलिटी आ जाएगी कि मान लीजिए जैसे कि हम आप लोगों को क्या बताए थे कि 2+2 4 होता है, ठीक है। 2+2 4 होता है, तो 4 हम लोग का आया कहाँ से, उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, क्या रूल है, रेगुलेशंस है, इस चीज को भी जानने की क्षमता जो है एज के अनुसार, ठीक है, उनका जो कॉन्सेप्ट जो है धीरे 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 बढ़ जाएगा। हम लोग क्या देखे थे इससे पहले कि बच्चा जो है 2 4 2, ठीक है, 2+2 4 होता है, बच्चा को ये अगर बता दिया जाए तो बच्चा जानेगा, लेकिन बच्चा को उसके पीछे छिपे नियम क्या होते हैं, ठीक है। कौन सा स्टेज में? प्री चाइल्डहुड में। प्री चाइल्डहुड में बच्चा जो है, बच्चा छोटे 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 नहीं जानता है, जैसे जैसे बच्चे का एज होगा, ग्रोथ करेगा, बच्चा उसके पीछे छिपे नियमों को भी जानेगा और उसके फैक्ट को, रियलिटी को भी बच्चा क्या करेगा, जानेगा कि एक्चुअल में 2+2 4 कैसे हुआ, ठीक है, या फिर उसको पलट कर पूछा जाए तो बच्चा उस चीज को बता देगा। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे उसका बनेगा, यह अवधारणा बच्चे में कैसे बनेगी, उसकी एज के अनुसार। अब 6 साल के बच्चे को शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की भी कैपेसिटी बच्चों में कैसे आएगी, जैसे जैसे उसका एज होगा, उसका ग्रोथ होगा, ठीक है, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, मेंटल पावर उसका बढ़ेगा, तब बच्चों में किसी भी चीज को समझने की क्षमता जो है वह बढ़ेगी, ठीक है, एज के अनुसार। अब 6 महीने के बच्चे को अगर हम जोड़ घटाव सिखाएंगे या फिर 6 महीने के बच्चे को हम गेंद फेंक कर देंगे, बोलेंगे कैच करो, या फिर किक मारने को बोलेंगे तो बच्चा किक मार पाएगा? उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं बना है, उसका उतना ज्यादा समझ ही नहीं बना है, तो वो चीज नहीं कर गए, ठीक है। तो एज के अनुसार, इसीलिए प्याजे जी ने या फिर इरिक्सन जी का भी हम लोग जो थ्योरी पढ़े, तो हम लोग देखे इरिक्सन जी ने सबको एज में डिवाइड कर दिया कि इस एज में बच्चे में ये गुण आएगा, ये क्वालिटी आएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्याजे जी ने भी सबको एज में डिवाइड करके बताया कि इस स्टेज में या इस एज में ही बच्चों में ये क्वालिटी आएगा। इससे पहले हम बच्चों को अगर वो चीज बोलेंगे या बताएंगे या करवाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? यस मैम, समझ में आ गया मैम, बट रॉबिन्सन का थ्योरी जो है ना मैम, वो नोट्स में नहीं आया मैम, उससे पहले तक आया हुआ है। ये कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का नोट्स नहीं आया है आपको?
कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का आ गया मैम, ये रॉबिन्सन का थ्योरी नहीं आया हुआ है। रॉबिन्सन वाला थ्योरी नहीं आया है? ऐसा कैसे? ये एक ही में है। नो मैम। अभी हम जो रॉबिन्सन वाला जो बताए थे ये नहीं गया है आप लोगों को? नहीं मैम। नहीं आया। तो और आधा मैम पूरा जो ध्यान है इरेक्शन क्या? का मैम, और जो इरेक्शन का थ्योरी बताया था ना मैम, तो इरेक्शन का हाँ, थ्योरी पूरा नहीं आया हुआ है मैम। वो सिर्फ उसका डिफिनेशन आया हुआ, उसका स्टेज नहीं आया हुआ है। अच्छा ठीक है। आप लोग देखिए, आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हैं ना, ऐसा ना हो हम अभी भिजवाएंगे पहले, हम अब क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि ये नोट्स आप लोग के पास पूरा नहीं है। तो नोट्स नहीं रहने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज कि ऐसा ना हो कि इसका आधा और उसका आधा मिक्स करके आप लोग लिख लें, गलत गलत हो जाए, नोट्स गलत बन जाए। नोट्स गलत नहीं बनाना है, ठीक है? इसीलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसके बाद क्या क्या आएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आपको हम पहले इरिक्सन जी का पूरा कंप्लीट थ्योरी जो था वो हम भिजवा दे रहे हैं, और कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का इसके बाद, रॉबिन्सन के बाद से नहीं है। नो मैम, रॉबिन्सन से नहीं है। अच्छा, रॉबिन्सन से पहले वाला था, बालकों में संप्रत्य विकास कैसे होता यस है, मैम, ये यस यस यस, ये विशेषता तक है मैम, फीचर्स तक है। ठीक है। तो इसके बाद वाला जो भी है टॉपिक ना, हम आप लोग को भिजवा देते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से सही सही नोट्स बनाइए, सही से नोट्स लिखिए। ऐसा ना हो कि इधर का उधर, उधर का उधर मिल जाए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इतना क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोग को कल बताएंगे, फिर आज नहीं बताएंगे। रहने दीजिए, आज का क्लास इन्हीं तक। अभी हम बोल ओके दे रहे हैं सर को, अभी हम सर को बोल दे रहे हैं, आप लोग का जो जो टॉपिक छूटा हुआ है वो टॉपिक हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है? ओके ठीक मैम, है। और हम आप लोग, बुक के बारे में बोले थे तुमसे, आपको बुक नहीं मिल पाया है। आपको बुक नहीं मिला अंकित जी? आपका नाम तो मेरे पास लिस्ट में था, तो आप कहाँ जी थे? मैम। बुक तो कब का चला गया कॉलेज। मैम हम उस कॉलेज में नहीं है, हम अदर कॉलेज से हैं। अच्छा, आप उस कॉलेज में नहीं है, आप अदर कॉलेज से हैं। आप उस कॉलेज में जा सकते हैं। मेरा फ्रेंड है मैम, सुभानु है। अच्छा, सुभानु जी हैं आप उसी कॉलेज में? ठीक है। आपको कौन जी सा मैम, वर्ष, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए? हिंदी में मैम। हिंदी में, ठीक है। हमारे पास अगर होगा तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, हम आपको दिलवा देंगे, ठीक है? एक दो दिन वेट कीजिए, हम आपको बता देंगे। आप कंटिन्यू जुड़ते हैं ना क्लास में? जी मैम, नोट्स भी बना रहे, दिख रहे हैं। ठीक, ठीक है। हम आपको एक दो दिन में इन्फॉर्म कर देंगे। बुक चला जाएगा ना, तो आप, या फिर सुभानु जी रहेंगे तो हम सुभानु जी को बोल देंगे कि वो आपके लिए बुक ले लें, ठीक है? ठीक। या फिर सुभानु जी को बोलिएगा ना, कॉलेज में बुक गया है देखिएगा। अगर होगा, जो भी होगा, अगर 5 का है, 4 का है, जो भी है, वो आपके लिए वो ले ले। जो भी है ले ले, जो नहीं है जी मैम। हम, जो है वो ले ले, जो नहीं है वो हम बात करते हैं, आएगा तो हम आपको, आप लोगों के लिए फिर भिजवा देंगे। जी थैंक यू मैम। ऐसा ना हो कि बाद में वो भी ना मिले। हाँ ठीक, ठीक है। तो क्लास फिर यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू ओके, थैंक यू एवरीवन। मैम। धीरे धीरे ओके सब मैम, आप लोग, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू।